हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 5 फ्रैक्शनल नंबर की एक्सरसाइज 5.3 एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन का करना है। अभी तक हमने छोटे क्लास में नॉर्मली हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते थे वो डिनोमिनेटर सेम हो जाते थे या न्यूमरेटर सेम हो जाते थे, इस टाइप के कर लेते थे, है ना। लेकिन अब जो हमें करना है उसमें आप देखोगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आप देखो, ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर के न्यूमरेटर और नीचे के डिनोमिनेटर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? छोटे से बढ़कर बड़े की साइड जाना, छोटा नंबर लेके और बड़े तक जाना। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। मीन 6, फिर 10, मतलब आपको छोटे से चलना है और कहाँ जाना है? बड़े की साइड। तो इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की साइड। लेकिन अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में एक में 7 है, एक में 5 है, एक में 9 है, एक में 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या किया जाता है कि पहले हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। वो कैसे करें? उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो हमने क्या करा, 7, 5, 9, 2 का एलसीएम लिया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। एलसीएम कैसे लेते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ 2 दिख रहा है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। तो 7 एज इट इज कॉपी, क्योंकि 7 तो आता नहीं। 2 की टेबल में 5 भी कॉपी, 9 भी कॉपी, और 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम। अब उसके बाद देखा मैंने कि अब तो 2 से नहीं है, अब मैं 3 की टेबल से लूँ। 7 एज इट इज कॉपी, 5 भी कॉपी, और 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स। तो मैंने 3 लिख दिया और 1 कॉपी कर दिया। अब हमने क्या करा, 3 की टेबल में गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, यानी कि 3 से कटेगा इसका मतलब। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पर जो भी नंबर लूंगी साइड में वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो या तो अपनी टेबल से कटते हैं प्राइम नंबर, उन्हें कहते हैं, या 1 से। ठीक है, अब हम 3 से कर रहे हैं। ये 7 एज इट इज कॉपी, 5 भी एज इट इज कॉपी। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1, और 1 कॉपी कर दिया। अब हमें दिख रहा है हम 5 से काट सकते हैं, तो हमने 5 से काटना शुरू करा। 7 तो कॉपी किया, 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है? 1 टाइम, फिर ये 1, फिर 1, फिर 7 की टेबल में। क्यों? क्योंकि अब 7 ही तो रह गया ना, तो हमने 7 से करा। तो 7 की टेबल में 7 कितनी बार है? 1, और 1 कॉपी कर दिया। अब हमारा क्या करा, सॉल्व हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कैसे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मैंने इसे डायरेक्ट 630 लिख दिया है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आएगा। ठीक है, अब हम करते कैसे ऐसे क्वेश्चन में? हमने जो भी फ्रैक्शन दे रखा है वो हमने कॉपी कर दी। 1/7, 3/5, 4/9 और 1/2, राइट। हमने क्या करा, इन सबको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एक इक्वल का साइन लगाया। सबके आगे हमने किस चीज का साइन लगा दिया? इक्वल का। इक्वल लगाने के बाद जो नंबर हमने थे ना, फिर से कॉपी किया। 1/7, 3/5, 4/9 और 1/2। फिर मैंने क्या करा, एक एक स्टेप बता रही हूँ, ऐसे ही आप करना तो बहुत इजीली कर लोगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई लगा दिए, सब में ऐसे करके मल्टीप्लाई के साइन लगा दिए। अभी ये नहीं करना है, ये आपको छुपा लो। अब यहाँ पर एक अपॉन का साइन लगा दो, सबके नीचे एक अपॉन का साइन लगा दो। अपॉन का साइन लगाने के बाद 630 है ना, वो अपने डिनोमिनेटर में लिख दो। डिनोमिनेटर कैसे कहते हैं? नीचे वाले को। सब में डिनोमिनेटर में 630 लिख दो। लिख दिया, बस। अब हमारा क्वेश्चन का पूरा हो गया। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी हमने इतना, ये हमारे पास नहीं है, ये कैसे आया वो बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे 7 की टेबल में 630 कितनी बार आता है। अब इतना तो मुश्किल हो गया, तो हम क्या करें, 7 को जब हम 630 से डिवाइड करेंगे, आप करके देखना, मैंने डायरेक्ट किया है, तो 90 टाइम्स कटेगा। बस आपको आंसर मिल गया 90। यही ऊपर लिख दो और यही नीचे लिख दो। लिख दिया। अब 91 से 90 और ये आ गया। इसे सॉल्व करा। फिर वही क्वेश्चन करा, 5 की टेबल में 630 कितनी बार है? मीन्स 5 को 630 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 126। ये मैंने कर रखा है रफ में, आप फेयर में करके देखिएगा। जो नंबर हमने नीचे आया डिवाइड में सॉल्व होके, वही हमने ऊपर लिख दिया। बस अब 3 की 126 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 378। हमारे यहाँ पर भी हो गया सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन, वही हमने फिर क्वेश्चन करा। 9 की टेबल में 630 कितनी बार आता है? 70 टाइम्स। बस जो 70 नीचे मिला वही ऊपर लिख दो, तो कितना हो गया? 280। ये भी सॉल्व हो गया मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 की टेबल में 630 कितनी बार है? डिवाइड करके देखोगे, आता है ना डिवाइड, बस डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी बार आएगा? 315 टाइम। जो नंबर नीचे लिखते हैं वही ऊपर लिख दिया। 1 की 315 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 315। बस अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा। सबसे छोटा इसमें क्या है? अब तो आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है?
90, तो हमने 1 नंबर पे लिख दिया 90/630। फिर सेकंड नंबर पे देखो कौन सा है 280, तो उसे सेकंड नंबर पे लिख दिया 280 डिवाइड बाय 630। फिर थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 315, वो हमने लिख दिया 315 और 630। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 378, फोर्थ नंबर पे हमने 378 लिखा और 60, इतना लिख लिया। अब ये तो हमने सॉल्व करके डिनोमिनेटर सेम बना के, लेकिन अब वो नंबर मिला किससे ये सर्च करना है कि वो नंबर मिला किससे। 90/630 किसका फ्रैक्शन था 1/7 का, यहाँ पे मैंने और करके लिखा है। 280 और 630 किससे मिला है हमें 4/9 से, वो लिख दिया हमने। 3/15 और 630 किससे मिला है 1/2 से, वो लिख दिया। फिर 378 और 630 किससे मिला है 3/5 से। ये कौन सा ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने सेम बना के लिखा था उससे किया, फिर वो नंबर किससे मिला उससे किया। चलो एक पार्ट और करते हैं, इससे और क्लियर होगा। वही आप देखो डिनोमिनेटर सबके सेम अलग अलग है ना, तो हमने एलसीएम लेके ये सॉल्व करा। एलसीएम लेना तो अब आ गया ना आपको, तो आएगा 168। फिर वही मैंने सारे नंबर कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद क्या करा मैंने स्टूडेंट, इसी नंबर को फिर से कॉपी करा इक्वल करके, और हमने अपने डिनोमिनेटर में पहले हम ऊपर का नहीं लिखते, वो तो हमें निकालना है ना, वो कहाँ से लिख लेंगे। हमने 168 ऐसे करके लिख लिया। फिर हमने क्वेश्चन करा कि 7 के टेबल में 168 कितनी बार आंसर मिल 24 के ऊपर से करिए नीचे से करिए 144 आ गया। फिर 8 के टेबल में 168 वो कितनी बार है 21, दोनों में 21 कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसमें सोचा कि 2 के टेबल में 168 कितनी बार आया, हमें आंसर मिला कितनी बार आया 2 के टेबल 168 84 से ऊपर 84 से नीचे, ठीक है। बिल्कुल सेम करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से अगर आपको क्लियर हो गया तो ये कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 3 के टेबल में 168 कितने टाइम मिला 56 टाइम, ऊपर नीचे कर दिया 1, बस अब हमें आंसर मिल गया। फिर हमें वही छोटे से बड़ा, जब हम उसमें देखेंगे तो सबसे पहले छोटा 84 आ रहा था, फिर 105 आ रहा था, फिर 112 आ रहा था, 144 आ रहा था, 168 सबसे ही। अब वही ये नंबर मिला किससे 188/168 किससे मिला, हमने देखा कौन सा देखना हमें 84 हमें मिला 1/2 से। 105 और 168 किससे मिला, वो हमें मिला किससे मिला 5/8 से। फिर हमने देखा 112 किससे मिला 2/3 से। फिर हमने देखा 144 वो किससे मिला, वो मिला हमें 6/7 से। क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।